नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो इंडियन फार्मिंग एंड डेयरी। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि अपने घर पर संतुलित आहार कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, पशुपालकों के सामने एक बड़ी विकट समस्या रहती है कि पशुओं को संतुलित आहार के रूप में आखिरकार दें तो क्या दें, क्योंकि बाज़ार में जो फीड मिलती है वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। बहुत धोखाधड़ी, मिलावट चलती है उसमें। जो वो बताते हैं वो उसमें होता नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां अच्छी फीड बनाती है, फिर भी यदि अपने घर पर अपनी आंखों के सामने यदि संतुलित आहार बना ले तो बात ही क्या होगी। पूरी तरह से विश्वास करने योग्य आहार अपना बन जाएगा और घर में ही खिला देंगे। तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद में आपकी ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो देखिए दोस्तों, संतुलित आहार होता क्या है ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यानी कि संतुलित आहार में पोषण के सभी तत्व जिसमें मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, यानी कि सभी तत्व यदि जिस आहार में मौजूद हो उसे अपने संतुलित आहार कहते हैं। तो वो ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आप निश्चिंत होकर ये चीज़ें बाज़ार से ख़रीद सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको 100 किलो का आहार बनाना सिखाऊंगा पहले, यानी कि अपने 100 किलो का मिक्सअप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है मोटे अनाज के रूप में गेहूँ। 15 किलो आपको 100 किलो में से लेनी है, जो आसानी से अपने घरों में मिल जाती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है मक्का मिलाना है 10 किलो। और तीसरी चीज़ है मोटे अनाज में जौ और बाजरा। देखिए, ये दोनों चीज़ें मौसम के हिसाब से मिलाई जाती है। सर्दी है तो अपने बाजरा ले सकते हैं, गर्मी है तो जौ ले लेंगे। तो इसकी मात्रा रहेगी 10 किलो। ठीक है, ये मोटा अनाज की बात हो गई। टोटल हो गया मोटा अनाज 35 किलो। ठीक है, चौथा इंग्रेडिएंट है जो अपने वसा की पूर्ति करेगा या प्रोटीन की पूर्ति करेगा। प्रोटीन और वसा दोनों ही मिलती है इनमें। वो है बिनोला अपने सीधे बिनोला भी ले सकते हैं, बिनोला की खली भी यूज़ कर सकते हैं। बिनोला और सरसों की खली और सोयाबीन की खली, इन चीज़ों को समान अनुपात में मिलाना है 25 किलो। यानी कि 25 किलो इन तीनों का मिक्सअप होना चाहिए। बिनोला की खल, सरसों की खल और सोयाबीन की खल, इन तीनों की मात्रा लेनी अपने को 25 किलो समान रूप से। पांचवी चीज़ है चना चूरी या चने का छिलका। ये लेना अपने को 10 किलो। छठी चीज़ है चोकर, गेहूं का चोकर, यानी कि गेहूं को पीसने के बाद में ये चोकर बनता है। ये लेना अपने को 20 किलो। सातवीं चीज़ है तार मीरा लेना है अपने को 100 किलो में 2 किलो, कोई ज़्यादा नहीं है। 2 किलो की मात्रा अपने को लेनी है तार मीरा की। देखिए, आपके एरिया के हिसाब से जो भी चीज़ आपको सस्ती मिले प्राथमिकता उसको देनी है, क्योंकि ज़्यादा महंगा फीड बना के अपने कुछ बचत नहीं निकाल सकते। इसलिए यदि आपके पास तार मीरा आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप इसका विकल्प के रूप में सरसों और राई का भी यूज़ कर सकते हो। तो अगली चीज़ अपने को लेनी है मेथी लेनी है 5 किलो 100 किलो में से। हल्दी लेनी है अगली चीज़ 1 किलो हल्दी। और अगली चीज़ मिलानी है DCP, डाई कैल्शियम फास्फेट। इसकी मात्रा लेनी है 1 किलो, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति के लिए ये भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट लेना है नमक की मात्रा रखनी है 1 किलो। ये दोस्तों इस प्रकार अपने 100 किलो की मात्रा अपने तैयार हो गई। इन सभी को पीस कर मिक्स कर लेना है। इनमें मैं 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा बताऊंगा। यदि वह भी अपने साथ में पशु को देते रहें तो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा। और जो भी चीज़ें अपने ये मिलाई है इनका पाचन भी अच्छी तरीके से होता रहेगा।
तो सबसे पहली चीज़ लेनी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें अपने को मिलानी है, मीठा सोडा सबसे पहली चीज़ है। तो ये अपने को अल्टरनेट डे के हिसाब से एक दिन छोड़कर एक दिन 50 ग्राम दे सकते हैं। दाना मिश्रण में मिलाकर ही देना है, क्योंकि मीठे सोडे से पाचन शक्ति पशु की बढ़ती है और जो भी चीज़ें अपने खिलाते हैं उसका अच्छे से डाइजेशन हो पाता है। दूसरी चीज़ लेनी है अपने को गुड़। गुड़ अपने को 250 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से ऐड करते रहना है, जब तक गाय की प्रथम हीट नहीं आ जाती तब तक। तीसरी चीज़ लेनी है बाईपास फैट। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास हेवी मिल्कर गाय है और अच्छा प्रोडक्शन आप लेना चाहते हो, उससे अच्छा फैट एसएनएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो ये बाईपास फैट आप मिला सकते हो। चौथी चीज़ है लाइव ईस्ट कल्चर। जी हाँ दोस्तों, पशु के पेट में माइक्रोफ्लोरा भी अच्छी तरह से ग्रोथ करने चाहिए और अच्छी संख्या में होने चाहिए। इसके लिए अपने लाइव ईस्ट कल्चर भी कुछ मात्रा में ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इन चारों चीज़ों को भी अपने साथ में पशु को देते रहेंगे, ताकि उसका पाचन अच्छा बना रहे और सारी चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट हो सके और फुल मिल्क प्रोडक्शन और निरोगी काया पशु की बनी रहे। तो इस प्रकार दोस्तों ये संतुलित आहार बनाकर अपने पशु को खिलाते रहें और निश्चित रूप से आपका पशु अच्छा दूध उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें।